नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 27 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्लेयर विंस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को किसके द्वारा जीत लिया गया? तो आप सभी ने आंसर मैक्स वर्स्टप्पन दिया था, जो कि फरारी चलाते हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। आपने सभी ने सही आंसर दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट इंडक्टेड 2 रोबोट इन देयर फायर फाइटर फ्लीट। तो जो फायर फाइटर का जस्ता है, किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का, उसने अपने यहाँ पर 2 रोबोट तैनात किए हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 रोबोट तैनात किए हैं। कहाँ पर? दिल्ली के फायर फाइटर की जो पूरी टीम है उसमें 2 रोबोट को शामिल किया गया। और ये क्वेश्चन बन सकता है, दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है अलग अलग फील्ड में, तो अलग अलग फील्ड से करंट अफेयर बना है। तो याद रखिएगा, ये भी एक नया करंट अफेयर है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अलग तरीके की पहल शुरुआत की, जिसमें फायर फाइटर की जो पूरी टीम है उसमें 2 रोबोट्स को इंक्लूड किया गया। याद रखिएगा, दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और नए नवेले अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं विनय कुमार सक्सेना। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जितने भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि हर साल 21 जून को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। 2015 से हर साल ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इस साल जो 2022 में 21 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑब्ज़र्व कहाँ करेंगे? तो कर्नाटका के मैसूरू में ऑब्ज़र्व किया जाएगा, मतलब वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। 10 साल की लड़की है, 10 ईयर ओल्ड गर्ल है रिद्धिमा ममानिया, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। उन्होंने एवरेस्ट पर अपना बेस कैंपेन बनाया है और 5000 से ज़्यादा किलोमीटर मुंह से निकल गया, 5000 मीटर की हाइट पर उन्होंने अपना कैंप सेटअप किया और 11 दिन वहां पर रह कर आई हैं। ये एक अपने में रिकॉर्ड है, इसलिए ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। रिद्धिमा ममानिया कौन है? ठीक है, चलिए आगे बात करें तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इसने बैटरी से और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले एक लोकोमोटिव, एक इंजन को डेवलप किया है, जिसका नाम नवदूत रखा गया है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। ब्रिटेन के मतलब ब्रिटिश माउंटेनियर हैं केंटोन कूल। ये ऐसे फॉरेनर बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 16 टाइम स्केलिंग की है, मतलब चढ़ाई और उतराई की है। मणिपुर में इंडियन आर्मी ने गरीब बच्चों के लिए IIT और नीट की कोचिंग सेंटर खोले हैं। मुंबई, जिसने पहली EV चार्जिंग स्टेशन उसने सेट किया, किस तरीके का? बायोगैस से ऑपरेट वाला। आसानी साइक्लोन का नामकरण किया है श्रीलंका ने। याद रखिएगा, रिसेंटली में बहुत सारे नाम ऐसे पूछे गए, जैसे ताउते का भी रिसेंटली में पूछा गया। तो ताउते जो तूफान आया था वो गुजरात की तरफ आया था, म्यांमार ने नाम रखा था उसका। तो वो क्वेश्चन रिसेंटली में बना है और मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन IPL हिस्ट्री। तो IPL की पूरी हिस्ट्री में 700 चौके लगाने वाले कौन से प्लेयर बने हैं? दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन आपको बता दूं, इनका नाम है शिखर धवन। ये इस समय पर किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल रहे हैं, मतलब पंजाब की जो IPL की टीम है उसके लिए खेल रहे हैं। पहले किंग्स 11 पंजाब नाम था, अब पंजाब किंग्स नाम है इसका। ठीक है, इसके ओपनिंग बैट्समैन है शिखर धवन, जिन्होंने 700 फोर्स मारकर अपने में एक हिस्ट्री बना दी IPL में। IPL BCCI के द्वारा कराई जाने वाले एक टूर्नामेंट है, T20 टूर्नामेंट है। IPL की फुल फॉर्म है
इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि इस बार कौन से नंबर का हो रहा है ये आपको बताऊं तो इस बार 2008 से इसको कराया जा रहा है और लगातार कराया गया है, तो 15 नंबर का ये इस समय संस्करण चल रहा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर चौके मारने में डेविड वार्नर और विराट कोहली का नंबर भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे 69 रुपीज़ देकर। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 हाउ मैनी पर्सन बिलोंग टू इंडिया। तो 100 टोटल 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट जारी की गई टाइम्स के द्वारा, उसमें भारत के कितने पर्सन्स को इंक्लूड किया गया। तो आपको ये 3 दिख रहे होंगे और 3 ही आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग अलग कैटेगरी में इन तीनों को नॉमिनेट मतलब इंक्लूड किया गया है भारत से। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाए तो अलग अलग कैटेगरी कौन सी, तो 6 टोटल कैटेगरीज थी। कौन कौन सी, आइकॉन, पियोनियर, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर और इनोवेटर्स, ये 6 टोटल कैटेगरी हैं जिसमें भारत के 3 पर्सन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, उनका नाम है करुणानिधि, और गौतम अडानी को तो आप जानते होंगे, एंटरप्रेन्योर है, टाइकून है। और तीसरे पर्सन है कश्मीर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिनका नाम है खुर्रम परवेश। ठीक, ये 3 पर्सन्स को यहाँ पर नॉमिनेशन मिला है, मतलब इंक्लूड किया गया है टाइम्स 100 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 की मैगजीन में। रिसेंटली में जो भी रैंकिंग्स रिपोर्ट्स क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया और चौथे नंबर की व्हीकल मार्केट भारत बन गया है। लियोनेल मेसी दुनिया में हाईएस्ट पेड एथलीट बन गए हैं 2022 में। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8th नंबर का ग्लोबल लिस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस में इसकी रैंक रही है, भारत में ये टॉप कर गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 जारी की जिसमें भारत की रैंक थी 4। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक थी 150। सिप्री ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक 3rd रही है। साइरस एस पूनावाला हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में टॉप कर गए हैं। नीति आयोग की स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी हुई जिसमें गुजरात टॉप कर गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को टॉप 100 पोजीशन पर इंक्लूड किया गया और यही 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको भारत की तरफ से 100 में लिस्ट में जगह मिली है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे 2022 ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड थायराइड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा थायराइड जो अवेयरनेस डे है वो हर साल 25 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जो ये वर्ल्ड थायराइड डे है उसको हम 25 मई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं, माफ़ कीजिएगा 25 मई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, और याद रखिएगा ये कौन ऑब्जर्व करता है, 2008 से यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। याद रखिएगा इसकी इस साल की थीम क्या रही है, इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो रिसेंटली में हमने जो भी डे पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल नर्सेस डे हमने 12 मई को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 14 मई को हमने ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल म्यूजियम डे हमने 18 में। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो हमने 18 मई को ऑब्जर्व किया है। वर्ल्ड बी डे 20 में। इंटरनेशनल टी डे हमने 21 मई को। एंटी टेररिज्म डे 21 में, जिस दिन राजीव गांधी जी को असैसिनेट किया गया था, उस दिन को हम वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने 22 मई को ऑब्जर्व किया। इंडियन कॉमनवेल्थ डे को हमने 24 मई को ऑब्जर्व किया।
और वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे को हमने 25 मई को ऑब्जर्व किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट एंड BPCL इंक्ड MOU फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए किसने MOU साइन किया है BPCL के साथ? BPCL के साथ किस स्टेट ने पार्टनरशिप की है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ रिसेंटली में उत्तराखंड ने MOU साइन किया है। किसके लिए? तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। याद रखिएगा, उत्तराखंड ने यहाँ पर साइन अप किया है, तो उत्तराखंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जो ये साइन अप हुआ है ये पुष्कर सिंह धामी जो कि चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के और BPCL के चीफ जनरल मैनेजर हैं सेली अब्राहम के बीच में साइन अप हुआ है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड उत्तराखंड में रिन्यूएबल जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर काम करने वाला है। यहाँ पर उत्तराखंड की बात हुई है, तो उत्तराखंड को फॉर्म किया गया था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल इसकी देहरादून विंटर की है, गैरसैंण समर की है। इनकी जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में लोकेटेड है। गवर्नर गुरमीत सिंह है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान है। यूनिकैमरल है यहाँ की लेजिस्लेटिव जो कि असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 5 सीट यहाँ से आती हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर अगर हम देखें तो उत्तराखंड की 2 एक्सटर्नल बाउंड्री बनती है। एक्सटर्नल मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है, एक तो चाइना के साथ और एक नेपाल के साथ। इंटरनल बाउंड्री उसकी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ बनती है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, रोल्स रॉयस इंडिया प्रेसिडेंट हुज रिसीव ब्रिटिश ऑनर। तो रोल्स रॉयस इंडिया में प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं, इनका नाम बताना है जिनको ब्रिटिश ऑनर मिला है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है किशोर जयरामन। किशोर जयरामन को ब्रिटिश सम्मान मिला है। रोल्स रॉयस इंडिया के अध्यक्ष हैं ये, के प्रेसिडेंट हैं ये। और इनको क्यों ऑनर मिला है? क्योंकि भारत के साथ जो ब्रिटेन के इकोनॉमिक मतलब जो बिजनेस वाले रिलेशनशिप है उसको बेहतर करने में इन्होंने अहम रोल निभाया है, जिसकी वजह से इनको ब्रिटेन का ऑनर दिया गया है। याद रखिएगा, जो उनकी क्वीन है उनके द्वारा ये इनको अवार्ड मिलने वाला है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, JSW वन प्लेटफॉर्म्स अपॉइंट्स हुज एज CEO। तो किसको JSW वन प्लेटफॉर्म ने अपना CEO अपॉइंट किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है गौरव सचदेवा। गौरव सचदेवा को JSW वन प्लेटफॉर्म का CEO अपॉइंट किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देख सकते हैं JSW की यहाँ पर बात हुई है तो स्टील से रिलेटेड इनका कार्य होता है। और ये आपको बता दूँ, ये MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और JSW की बात की जाए तो इसके फाउंडर हैं सज्जन जिंदल। फाउंड किया गया था 1982 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच मिनिस्टर अटेंडेड द 7th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग। तो सिंपल सी बात है, कल्चर मिनिस्टर ने यहाँ पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन मेन वाले कल्चर मिनिस्टर ने नहीं किया। आपको बता दूं, भारत के इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट संभाल रही हैं कल्चर की, वो है मीनाक्षी लेखी। उनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेशन वर्चुअल तरीके से किया गया। और जो ये मीटिंग है ब्रिक्स कल्चर मीटिंग, इसको ऑर्गेनाइज कराया है चाइना के द्वारा। मतलब चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पर होस्ट के रूप में काम कर रहा था। ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है।
बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका है। इसको 2006 में 4 देशों के माध्यम से फाउंड किया गया था। जो स्टार्टिंग के 4 नाम है वो, और जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में इसमें इंक्लूड होता है। और इनकी 7वें नंबर की ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई चाइना के द्वारा, जिसमें श्रीमती मीनाक्षी लेखी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर इस समय पर संभाल रही हैं, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और साथ साथ वो एक्सटर्नल अफेयर्स की भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक, चलिए। और हाँ, इसके ये जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है वो इस समय पर कौन संभाल रहे हैं, तो जी किशन रेड्डी साहब के द्वारा इसको संभाला जा रहा है। पार्टिसिपेशन मीनाक्षी लेखी जी ने किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टोटल एनर्जीज ऑफ फ्रांस टू परचेज शेयर इन विच कंपनी हाइड्रोजन बिजनेस। तो हाइड्रोजन बिजनेस के लिए, हाइड्रोजन व्यवसाय के लिए किस कंपनी ने टोटल एनर्जी के, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, उसके शेयर्स परचेज किए हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आजकल ना बहुत ज़्यादा परचेजिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रह रही है अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप के द्वारा टोटल एनर्जी जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, हाइड्रोजन का बिजनेस करने वाली एक कंपनी है, उसके शेयर्स को परचेज़ किया गया। याद रखिएगा, अडानी ने अपने ये जो टोटल एनर्जी है इसके शेयर्स को परचेज़ किया है। फ्रेंच ऑयल एंड गैस की एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक, चलिए आगे बात करें आज के क्विज़ की। तो आज का क्विज़ है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टू बी ऑब्जर्व इन विच स्टेट ऑन जून 21। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।